और वो सोच रही है मेरे प्राणनाथ थे, मुझे बहुत चाहते थे, याद कर रही है, शब्द तो उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो इतना प्यार नहीं करती तो तुम इतने दुखी नहीं होते। तुम दुखी कब होगे देखो, बताओ। मुझे शेयर करना थोड़ा, मुझे यदि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत दुख देता, बहुत परेशान करता, बहुत परेशान, उसके मरने पर तुम दुखी होगे क्या? तुम्हारा बेटा बहुत परेशान, बहुत दुष्ट बेटा था, मर गया, तो कहना मर गया, अच्छा है, दिन रात परेशान करता था। दुख देने वाले पति के मरने पर तुम्हें सुख मिलेगा कि दुख? तुम वैसे नहीं बताओगे, इनसे पूछ नहीं रहा हूं। तुम्हें दुख देने वाली नारी है पत्नी तुम्हारी, कलिहारी नारी, जीना हराम कर दिया है तुम्हारा, जीना हराम कर दिया, तुम्हें दिन रात अशांति रहती है। यदि अनायास वो मर जाए तो धीरे से बोल दो, धीरे से। अरे महाराज अच्छा रहा, निपट गई, प्राण ले लेती है। यदि वो तुम्हें दुख दे के मरे, दुख दे भे, तो तुम दुखी नहीं होगे। इसलिए दुश्मन तुम्हें इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, और फिर प्यार दे के मर जाएगा। अब तुम दुखी होते रहो। इधर वो सोच रही है हमें तो इतना चाहते थे, हमें तो उसको एक एक बात याद आती है। मत रो, वही दुश्मनी का तरीका था, कूटनीति थी कि वो पति मर गया, 2 बच्चे पैदा कर गया, पालती रहे, कमाती रहे, यही दशा तो उसको देखना थी। और तुमसे प्यार इसलिए किया कि तभी तो तू याद कर करके रोएगी। ये कूटनीति जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत जब लोगों ने बताया अवधियान से, अरे वो तो बैरी था, उसने संकल्प किया था कि मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करके मरूंगा, कहीं की नहीं रहेगी ये, और बच्चे और छोड़ गया। बोलो जवान पति मर जाए बच्चे पैदा करके, तो उस नारी की क्या हालत होती है? कोई नहीं पूछता, सब थुतकारते हैं। और विधवा को क्या मानते लोग? अशुभ, अशुभ और मानते। इससे अच्छी कुंवारी रह जाती तो। ये सब कर्म के खेल है, कर्म के सिद्धांत, इनको कोई नहीं टाल सकता। बस हमें सावधान होना है कि जो तुम्हारी जिंदगी में तुमसे राग कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कहीं वो तुम्हें ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहा है। एक बार और मैंने कहा था कि यदि किसी के साथ तुमने कुछ किया है या किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और थोड़ा तुम प्रतिकूल चल के देखना, थोड़ा चल के देखना, उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है, तुम थोड़े से प्रतिकूल चल के देखना, यदि सामने वाला उल्हाए ना देवे, अच्छा तुम मेरे प्रतिकूल चल दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, और तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, समझ लेना वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वो ब्लैक मेलिंग कर रहा है। आप लोगों में होते ना, बड़ा प्रेम जता के फोटो उतार लेते हैं, कोई या तुम्हारे बही खाता की कलम पकड़ लेते मुनीम बन के, और फिर कहता है सेठ जी हमें मालूम है, इतना पैसा दो, नहीं तो मुझे मालूम है, अभी बता दूंगा, ये अभी मैं फोटो वायरल कर दूंगा। अब बोला फोटो उसने दुश्मन बन के उतारी कि अपना बन के है? थोड़ा सा कभी करके देखा करो। ये राग बहुत खतरनाक है। राग में अच्छे अच्छे लोग जल करके भस्म हो गए। देश की अग्नि घास के तिनके के समान है, दूर से दिखती है। राग की आग ईंट के भट्टे के समान है,
जो दिखती नहीं है लेकिन जला करके भस्म। घास के तिनके की आग में से अपन बच सकते हैं, लेकिन भट्टी की आग में से, ये राग की आग है, इससे राग आग दहे सदा ताते क्षमामृत से। राग इतना मीठा है कि लगता ही नहीं कि हमारा हितकारी है। कोई मुझे चाहता है तो हमें लगता ही नहीं। कई लोग आते, महाराज जी मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, मेरा पति मुझसे बहुत गुस्सा करता है, हमेशा द्वेष रखता है। लेकिन आज तक कोई माँ ऐसी नहीं आई, महाराज जी मेरा बेटा मुझसे बहुत राग करता है। आज कोई तक कोई पत्नी नहीं आई, महाराज जी इनको समझाओ, ये मेरे से बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, हम रोटी नहीं खाएं तो ये भी भूखे हो जाते हैं, इतना चाहते हैं, थोड़ा इनसे कहो ना ये कम चाहें। अभी तक तो कोई आई नहीं ऐसे। द्वेष करने वाली आई है, महाराज जी दिन भर देखो गुस्सा करते रहते, दिन भर गुस्सा करते रहते, लेकिन कोई ने आज तक नहीं कहा महाराज जी ये इतना राग करते, इतना राग करते हैं, हैं? किसी को राग बुरा नहीं लगता। आज तक मां नहीं आई मेरा बेटा इतना मुझे चाहता है। महानुभाव, देश से ज्यादा खतरनाक राग है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता, अच्छा लगता है। इसलिए छैठालाकार ने देश को आग नहीं कहा, आग किसको कहा? राग आग दहे सदा। अपन लोग अनादिकाल से राग की आग में डल रहे हैं। देश की आग तो दूर से दिखती है, देश की आग तो दूर से दिखती है, दूसरे को भी दिखती है, स्वयं को भी दिखती है, दूर से दिख जाती भैया ये देश कर रहा है, बुरा है, लेकिन राग कर रहा है ये स्वयं को भी पता नहीं चलता। अपन जानते हैं वो तो चाहता था, इतना चाहता था, मेरे बिना मर गया वो। नहीं, वो राग नहीं करता तो तुम्हें दुख नहीं होता, वो इकलौता बेटा नहीं होता तो तुम पागल नहीं होते। अभी एक तो है, वो तुम्हारे लिए इतना चहेता नहीं होता तो तुम नहीं करते। बहुत बेटा सुशील हुआ वो, इतना सुशील हुआ, इतना गुणवान हुआ, और पिता को इतना चाहता था। कोई भी दुर्गुण नहीं थे उस बेटे के अंदर। सब में उसकी जय जयकार, सब जगह सारा नगर मोहल्ला, क्या बेटा है तुम्हारा, देवता है, देवता। ये सब गुण उसमें थे। यदि ये गुण नहीं होते तो उसके मरने पर तुम पागल पागल कब होगे? इतना अच्छा बनेगा तभी तो पागल होगे। इसलिए आप सामने वाले की भी अवस्था को समझो। कल स्वयं की अवस्था बताई थी, आज जिस वस्तु को तुम चाह रहे हो उसकी अवस्था को समझो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।